वो एनर्जी कहाँ है? मतलब कराची वाइन्स की वो जो एनर्जी थी, वो एनर्जी हम में क्यों नहीं है अब यार? बंद नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता, बंद कैसे हो सकता है? ठीक है, यूट्यूब हमें उड़ा तो अरे भाई वो इतना सीरियस सीन हुआ कि मानी रोने लगा, मानी रोने लगा। आई गॉट इमोशनल। आसिम आया, आसिम के सामने मानी बोल रहा है कि यार हम लोग दोस्त क्यों नहीं है। तो हम लोग ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से बुली बहुत करते थे। भाई मारा नहीं उसने आज तक तुम्हें, सोचो इससे बड़ी क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में इससे बड़ा कुछ, इससे अब बढ़ उसके के बाद कुछ है नहीं। तुमने जो हरकतें की हैं लांचा के साथ 10-12 बार, 10-18 बार, तो 18 उसके बाद मौके तो थे पक्के, और पता है जस्टिफाइड थे, जायज ऐसा ही था। था। एक बंदा है, ठीक है, 21 साल का, वो है क्या बोलते हैं, व्लॉगर है, उसके बच्चे को गालियां दी जा रही हैं। मतलब उस बंदे ने लिटरली यार पूरी कौम को उसके पैम्पर डिस्कस करने पे लगा दिया। लेकिन मैं जुनैद अकरम को क्रेडिट देता हूँ कि आई थिंक हमारे पूरे रीजन में ही इज, पूरे रीजन मतलब साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की। देखो टॉप 5 में तो तुम्हारा नाम है, ठीक है, उसके बाद फिर मानी आ जाता है। मुझे अपनी जगह ही नहीं मिली मेरी जगह ही नहीं। द पॉइंट इज बिरयानी इज लाइफ। कराचीइट्स का इमोशन है बिरयानी को लेकर। इवन तो लिटरली गुलशन है जो सईदाबाद से लेकर गुलशन हदीद तक, और ये डीएचए फेज 8 से लेकर बहरिया टाउन और आगे तक, एवरीवन, हर दूसरा बंदा मोहब्बत करता है इससे। इज आउटस्टैंडिंग एंड दैट इज शाहरुख खान। बहुत 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 ज्यादा पावरफुल पार्ट ऑफ द तो टीम। हाँ, आई वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम ऑफ आईपीएल। लेकिन वो स्टारडम की जहां तक बात है, हाँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वो शाहरुख खान जब सिर्फ बैल्कनी तक आता है ना, तो पूरा स्टेडियम जो है पूरा, वो अपनी सीट्स छोड़ के सब इस तरफ भाग के आते थे। और जितना भी जो उसी दिन जो है मैंने देखा कि उसी दिन सारी इनकी जो है ना इंटेलिजेंस, इनकी फोर्सेस वगैरह आई होती थी। वरना आईपीएल में कोई भी नहीं आता थी उनकी सिक्योरिटी वगैरह, उस दिन आई भी होती थी सिर्फ बंदे रोकने के लिए। नहीं यार, ठीक है, हाँ हाँ, जैसे वो पंजाबी एक कहावत है, कुत्ते मोड़ने के लिए खड़ा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सलमान का अड्डा। जी कहते हैं अगर आपको अच्छा दोस्त मिल जाए तो अच्छा साथ बनता है, और अगर अच्छी टीम मिल जाए तो अच्छा नाम बनता है, और अगर दोस्त और टीम एक ही लोग हों तो कराची वाइन्स बनता है। आज जो मेरे मेहमान हैं, देर माई लव, देर माई फैमिली, और मैंने कहा जी अपने घर से स्टार्ट करते हैं। तो जो कोर टीम है कराची वाइन्स की, जिसमें मंसूर कुरैशी, दानियाल शेख, आमिर मलिक, आसिम अफान और शहबाज खान, हारिस, सब तो नहीं है लेकिन दो लोग मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, और मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आप लोगों का। यार देखो, मैं एक बात बताऊं तो हमें इंट्रोडक्शन की जरूरत वो नहीं लम्बी कर रहा है यार। इंट्रोड्यूस तो करवाने देना। नहीं, इतने हमें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन की क्या बात है भाई? अच्छा, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। पहले से आराम है? पॉडकास्ट कैसे चल रहा है? बहुत अच्छी चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है भाई, जबरदस्त। यार मेरा पहला सवाल, वो एनर्जी कहाँ है? मतलब कराची वाइन्स की वो जो एनर्जी थी, वो एक कंसिस्टेंसी थी, वो एनर्जी हम में क्यों नहीं है अब यार? मेरे कराची वाइन्स विल बी बैक इंशाल्लाह, एंड विल बी बैक विद अ बैंग, आई वुड से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिकॉज़ देखो कराची वाइन्स इज हियर। सीधी सी बात है, कोई टीवी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। टीवी चैनल नहीं है ना कि बंद हो गया, ठीक है, यूट्यूब हमें उड़ा तो अरे भाई यूट्यूब हमें उड़ा दे, फेसबुक हमारी आईडीज उड़ा दे, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। तुम्हें पता है क्या, नौजवानों को मौका देना चाहिए। थोड़ी सी स्पेस दी हुई हमने। आमिर भाई कह रहे हैं कि हम लोगों ने टाइम मतलब ब्रेक लगाया हुआ है कि देखें कि यार कौन है कौन है कि जो कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाए। तो जो सबसे अच्छा कंटेंट बनाएगा हम उसको कॉपी कर लेंगे, बात ही करते सबसे बेहतरीन है। एक शख्स यहाँ पर गायब है, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। उसका नाम है मंसूर कुरैशी। दुबई में। कहाँ गया मंसूर? ये देखो, ये रही हमारी मंसूर कुरैशी। नहीं, मैं इसका नाम रख दिया, इसका नाम है मानीवती। मानीवती। मैगवती थी ना जिंदगी नाम है। दिस इज या मानीवती भी कर सकते हैं, मानीपति भी कर सकते हैं। यार ट्रैवलिंग की आपने बात की, बहुत सारे ट्रिप्स हमने लगाए हैं। 2017 में गए थे हम थाईलैंड। सबसे अच्छी याद वो बता नहीं सकता। गलत बात है ना, बोलो दूसरी सबसे अच्छी याद। इट वाज नहीं आमिर भाई, आई थिंक पता है, मैं जब अच्छी यादों में बहुत सारी आ जाएंगी। आई थिंक टॉप 10 तो गंदी है, ठीक है, टॉप 10 तो वो है जो कि हम बता नहीं सकते। 11वीं 12वीं में बता सकता हूँ। 11वीं से शुरू करें। 11वीं लिखो, देखो टॉप 5 में तो तुम्हारा नाम है, ठीक है, उसके बाद फिर मानी आ जाता है। मुझे अपनी जगह ही नहीं मिली मेरी जगह ही नहीं। लेकिन हुआ एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, ये हज़रत अली का कॉल है कि अगर आप जिसके साथ ट्रैवल करते हो आपको उसकी असलियत पता चल जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी अच्छे दोस्त के साथ ट्रैवल करो और आपको उसके टॉक्सिक ट्रेड्स पता चल जाएंगे और उसको आपके टॉक्सिक ट्रेड्स पता चल जाएंगे, तो फिर आपका दिल खराब हो जाता है और आने वाले वक्त में आपको अंदाजा होता है कि हम दोनों साथ जिंदगी में और टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अननोन लोगों के साथ आप ट्रैवल करते हो और आपकी ट्रैवल के दौरान आपको एक दूसरे का पता चलता है कि नहीं यार हम दोनों बेसिकली ये है कि हमारी किसी को वाइब कितनी जानना मैच करती है, तो उसके साथ जो है ना सफर करके। तो हुआ ये हमारे ट्रैवल पे कि हम लोग जब थाईलैंड लैंड किया हम लोगों ने,
तो हम लोग ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से बुली बहुत करते थे, ठीक है। अच्छा ये चीज़ ना मुझे मुझे पहले तो समझ आती थी, अच्छा मैं भी उसका पार्ट था, मैं भी बुली करता था, मानी भी मुझे बुली करता था, हम सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुली करते थे। अच्छा तफरी करने में और बुली करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब हमारा रूल है, आमिर भाई को भी पता है कि हम बुली नहीं करते। बुली इन द सेंस कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊँ और मैं कि तुम्हारी किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाऊँ, चाहे मैं तुम्हारी मतलब किसी काम का मजाक उड़ाऊँ, तुम्हारी शक्ल का मजाक उड़ाऊँ, कुछ भी हो, दैट इज़ बुली, ठीक है। पर्सनल अटैक करूँ, दैट इज़ बुली। बट द पॉइंट इज़ अगर तुम हर्ट हो रहे हो दैट्स बुली। लेकिन मजाक करना एक लिमिट के अंदर तो हम करते ही हैं इस वक्त कि हम मजाक करते हैं, लिमिट में करते हैं, और जहाँ लगता है कि हम एक्सीड कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल टॉपिक दूसरे पर आ जाते हैं, फौरन चेंज कर देते हैं। दिस इज आवर रूल। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम जो है ना एक बंदे को तब तक बुली करते थे जब तक वो रो ना जाए। तो हुआ ये कि हमारा थाईलैंड में पहले ही दिन जो है ना वो हो गया फड्डा। मैंने मानी के साथ मजाक किया, मानी ने मेरे साथ मजाक किया। मानी और मैं एक दूसरे के साथ इतना मजाक करते रहे कि हम दोनों को बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि हम लोग मजाक करते करते सीरियस हो गए। और जब गोली मार और दी वो तुम लोगों ने एक दूसरे को। सीरियसनेस इतनी ज्यादा थी कि हमें उस वक्त गन नहीं मिल पाई। वो बहुत अजीब सा सीन हुआ था यार, वो बहुत अजीब वो सीन। इतना सीरियस सीन हुआ कि मानी रोने लगा। आई गॉट इमोशनल। आसिम आया, आसिम के सामने मानी बोल रहा है कि यार हम लोग दोस्त क्यों नहीं है। आसिम ने दो तीन दिल की बातें की, आसिम रोने लगा। आई वॉज अबाउट टू क्राई, अमजा वॉज अबाउट टू क्राई, तू आ गया था, ठीक है, तुझे याद है पूरा मोमेंट। ही वेंट टू द बैल्कनी, ठीक है, क्योंकि ये भी इमोशनल हो गया था, इसने अपने आप को थोड़ा काम डाउन करने की अजीब कोशिश दिन की। था वो। और हम लोगों ने ये कोशिश किया बैल्कनी में कि रोड था, नीचे लोग बोल रहे थे बारिश हो रही है। अरे यार उसमें असद नहीं था। हमने बोला नहीं यार, असद नया लड़का है, उसको नहीं बुलाते, हम अपने मसले खुद हैंडल करते हैं। और उसके बाद से हमारा ट्रिप अच्छा हो गया। यार बेस्ट एवर ट्रिप। पहला दिन वो हुआ कि हमने एक दूसरे को दिल की बातें की। हमने बोला यार, अमानी ने बोला कि चलो यार आज एक टॉपिक छिड़ता है, किसको किससे क्या मसला है आज डिस्कस करते हैं। और सबने अपने मसले डिस्कस कर लिए। मुझे तेरे से ये मसला है। आप ही तो कहते एक दफा ट्रिप पे, उसमें कोई ऐसा खतरनाक वाकया हुआ? यार सब पहले से बहुत ज्यादा जेलप थे, ठीक है, तो वहां उतर के सबको सीन पता था क्या करना है, ठीक है। आई वाज द न्यू वन, ट्रू। ठीक है। तो और यू मैं एंड अजलान वर द न्यू अजलान वन, भी शहबाज था, as हाँ, well। भाई। शहबाज की एक चीज बताता हूँ मैं। शहबाज का सीन ये है कि इंटरेस्टिंग कि अगेन शहबाज वाज द न्यू वन, तो हमारी वो बुली करने की आदत कंप्लीटली खत्म नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत बची थी, ठीक है। तफरी करने में बुली करने में फर्क होता है अगेन। तो हमारा ये हमें से एक बंदे का ये प्लान ये था कि शहबाज को हम बुली करेंगे। मैंने उसको बोला कि यार नहीं करना ये काम ना, ठीक है। उसने बोला मैं तो करूंगा बुली। अब पॉइंट ये है कि हम जब गए, हमें अंदाजा नहीं था कि शहबाज इज सच अ गुड डांसर, कि शहबाज, हमें लगा कि जब थाईलैंड जाएंगे तो शहबाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना रिलक्टेंट हो जाएगा, शर्माएगा, डरेगा। वहाँ पर एक बैंगलोर रोड है, बैंगलोर रोड पर ना बहुत सारे बार्स बने हैं और म्यूजिक चल रहा होता है, Clubs। तो क्लब्स एंड बार्स। सो हम एक जगह गए और वहाँ पर म्यूजिक चल रहा था और शहबाज नाचना शुरू हुआ है। ओ माय गॉड, ऐसा वो नाचा है कि आसपास लोगों का हुजूम लग गया। और वो बंदा जिसका प्लान था उसको बुली करने का, उसका उसका प्लान मोरल पूरा डाउन हो गया। चकना चूर हो गया। उसने बोला उसने यार, पता क्या देखा, उसने देखा कि ये शहबाज- सारे लोग मुझे मारेंगे अगर शहबाज मैंने मैं bully तेरी किया टीम में तो। हूँ। तो उसने शहबाज का हाथ पकड़ लिया। तो शहबाज इज आउटस्टैंडिंग मैन, इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर अस। आमिर भाई कितना मुश्किल काम होता है कंटेंट लिखना? देखिए हमने सीखा है रुलाना सबसे आसान काम होता है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। तो कितना मुश्किल काम रहा है आपके लिए कंटेंट को लिखना और उसको क्रिएटिव रखना? बहुत मुश्किल काम है यार। एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे मानी ने बताई थी, मानी को किसी ने बताई थी कि यार ज़रूरी नहीं है कि जिस जोक पे तुम्हें हंसी आ रही है उस पर सबको आए। तो ये जज करना जो है ना मानी ने बहुत बताया था इंपॉर्टेंट है। मानी को किसी ने बताया था, मानी ने किसी कब? को एक जोक सुनाया, कंटेंट सुनाया, तो वो पोकर फेस बैठा था, ठीक है। इस बंदे ने अपना वाकया सुना है। ये बंदा क्या तो उसने मानी को ये बताया और मानी ने फिर मुझे वो कंटेंट सुनाया ना, तो मुझे भी हंसी नहीं आई। तो मानी ने बोला यार उस बंदे ने मुझे ये बात बोली थी। मैंने कहा तुमने सही बताया, आइंदा से मैं अपने कंटेंट को ना इस तरीके से नजरसानी करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में ना एक अच्छा जोक जो होता है ना, वो अगर बीइंग हैविंग अ गुड इनसाइट, ठीक है, अगर आपका इतने सेंसेस हैं तो आपको पता लग जाएगा कि चलेगा। कमिंग टू यू क्रिएट कंटेंट और यू हैव अ टीम माशाल्लाह, और एक दिन के बाद एक दिन रोज पॉडकास्ट आ रहे हैं। कितना मुश्किल काम है यार, कैसे करते हो यार? आई थिंक कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और कंसिस्टेंसी से भी ज़्यादा मुश्किल काम वो है कि आप रोज़ अगर सेम काम कर रहे हैं तो ये बेकार है कंसिस्टेंसी आपकी, ठीक है। भाड़ में जाए ऐसी कंसिस्टेंसी अगर एक साल तक तुम्हारा काम सेम है, ठीक है। तो हर पॉडकास्ट में आई लर्न, ठीक है। हर पॉडकास्ट को मैं नोटिस करता हूँ और अपनी टीम को मैं इतना बोला हुआ है कि यार आयशा मेरी टीम में एक लड़की है रिसर्चर, मूसफ मेरी टीम में एक लड़का है रिसर्चर, ठीक है। फसी है और एहसान एक एडिटर है और इरफान, ये 3 एडिटर्स हैं। फसी जो है एक्चुअल मैनेजर है। 5 लोगों की टीम है मेरी। 5 को मैंने बोला हुआ कि तुम्हें पॉडकास्ट में कोई भी उल्टी सीधी चीज़ लग रही है मेरे हवाले से या गेस्ट के हवाले से,
तुम लोगों ने मुझे फीडबैक देना है। उल्टा सीधा फीडबैक नहीं देना, क्योंकि मैंने उन लोगों को समझाया कि यार फीडबैक का तरीका क्या होता है, ठीक है, तमीज़ के दायरे में तुम लोग Critical अपना ओपिनियन analysis. क्रिटिकल बी क्रिटिकल बट इन अ वेरी नाइस वे करता। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि जब मैं अभी इंग्लैंड गया था तो अपने पिछले पॉडकास्ट देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आई थिंक मैं अपने गेस्ट को काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंटरप्ट कर रहा था। इंटरप्ट करके ना मैं स्टोरी से डाइवर्ट नहीं करता था, लेकिन ये है कि टाइम जब आप एकदम इंटरप्ट करते हो ना तो आपका फ्लो थोड़ा सा टूट जाता है। तो मैंने इंटरप्ट करना कम कर दिया। इंटरप्ट करना ख़त्म नहीं कर सकते, एक्सट्रीम पर नहीं गया, थोड़ा कम कर दिया। वो चीज़ मैंने सीखी, वो अपनी टीम की के उस फीडबैक की वजह से सीखी मैंने। अच्छा, कराची वाइन्स की टीम बनी, उसके बाद उसमें एक एंट्री हुई, अजलान शाह, अजलान शाह, लाला। हाँ, तूने देखा वो अजलान शाह और मानी का फड्डा? अच्छा, पॉडकास्ट पे ना ये 2 क्लिप्स बड़े हिट हुए थे, लोग मुझे गाली में दे रहा है, क्या तुम लोगों ने लगा के रखा हुआ है। पहला क्लिप था कि अजलान का और मानी का फड्डा क्यों हो, वो अजलान का वर्जन था, वो हिट हो गया बहुत ज़्यादा। अब मारी ने मुझसे डिमांड की कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए, लोग तो कंसर्न है इस हवाले से। मुझे अजलान अपना को भी ज़्यादा जान गए लोग तो। मुझे अपना भी बदतमीजी नहीं। यार क्या फड्डा था वो यार, मुझे तो नहीं पता। झूठ बोल रहा है, अबे कितना झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, सुनो, कह रहा वाकई मुझे नहीं पता। मैं, तुम और अजलान थे, और मुझे पता भी है क्यों हुआ था, ठीक है, और वो बात आज तक जो है ना दोनों ने झूठ बोले पॉडकास्ट में। ठीक है? जो अजलान और मानी ने ये बात बताई, और उन्होंने एग्जैक्टली पॉडकास्ट में भी आमिर भाई ये बात बोली है कि जो एक्चुअल रीजन था वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है। अजलान ने भी बोला, हमारे भी कांट से कि झूठ बोल रहा था, बिकॉज दे कैन नॉट टेल एग्जैक्टली द रीजन। बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी। हाँ, 2 भाइयों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, ये बात तो सही है। जो मैं समझता हूँ कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पे, और ज़्यादातर लोगों के साथ ये है कि वो देखते हैं और उस कंपटीशन में लग जाते हैं। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या आप में टैलेंट है कि आप उसको सरपास कर सकते हो, तो फिर आप सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। यू लाइक कि यार ठीक है, हो रहा है ये वो। पूरी दुनिया में ज़ाहिर है आर्ट इतना जो चला है, कभी किसी ने किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं किया, बिकॉज ऑल दोज आर्टिस्ट दे न्यू कि यार हम जब करेंगे तो हम इससे अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि क्या आपने करना है या नहीं करना। देखो, सब आपको जानते हैं, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 10 लोग आपको जानते हैं और वो आपको आपके फ़ैन हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कराची वाइन्स का मैं तो एक चीज़ बताऊँ, है कराची वाइन्स की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे आज तक, मेरे ख्याल में 2 साल से 1.5 साल से तो मैं वीडियो में भी नहीं आया, लेकिन बात यह है कि कराची वाइन्स ने फ़ैन फॉलोइंग बनाई थी, ठीक है, ठीक है। आज लोग पॉपुलर होते हैं, 2 महीने बाद गायब हो जाते हैं, फिर नया बंदा आता है, पॉपुलर होता है, 2-4 महीने बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इतने टाइम से काम नहीं किया, बट हम लोगों ने फैंस बनाए। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज एडवांटेज था, बहुत बड़ा था। ये कोई भी नहीं था ना। और बड़े सही टाइम पर अच्छा काम। इफ यू रिमेंबर पाकिस्तान इन 2050, those kind of videos we made, I'm still proud of it यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी जबरदस्त वो पूरा हमारा एरा जो चला था 2016 का, वो एरा था पूरा ना, मुझे अच्छी तरह से याद है। पूरे 2016 में हम लोगों ने वी वर एट आवर बेस्ट। इंडिया के अंदर एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, यूट्यूब सेमिनार हो रहे हैं, उनकी यूट्यूब इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा रही है। पाकिस्तान में क्या मसला है? यहाँ पे टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन वो एक्सपोजर, वो तरक्की क्यों नहीं है? तुम्हारे सोशल मीडिया पे लोगों के पास इतने व्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ये वो, बट यू आर सेकंड। समझ रहे हो? आइदर यू हैव टू बी द बेस्ट और फर्स्ट, यू आर सेकंड। जो चीज़ जब गैस आउट हो जाती है ना, तो लोग यहाँ पे शुरू कर देते हैं और उस पर भर के कंटेंट बना रहे होते हैं, हर बंदा बना रहा होता है। बात यह है कि इंडिया में जो भी चीज़ आ रही होती है ना, इस रीजन की न्यू होती है, पहली चीज़ होती है, बाद में यहाँ पे आती है। तो देखो, तो वो ग्रो वही इंडस्ट्री करती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। समझ रहे हो? इवन फिर कराची वाइन्स की भी दोबारा बात बोलूंगा कि कराची वाइन्स में हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल काम किया। आमिर भाई, आपको पता है कराची वाइन्स की अगर हम बात करें तो कराची वाइन्स टाइप चीज उस जमाने में इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इफ यू रिमेंबर, AIB को अगर हम हटा दें, ठीक है, कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स, दी इडियट्स, ये नाम थे, एंड देन दानिश अली लॉ स्टूडियो। ये पाकिस्तान में स्किट्स का रुझान बड़ा स्पीड से निकला था और इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। हमारे बाद ही बीबी की वाइन्स आया था। एक और चीज़ भी मैटर करती है बॉस, इकोनॉमी बहुत मैटर करती है। डोमिनो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। जहाँ पर इकोनॉमी अच्छी होगी वहाँ के लोग सुकून में होंगे, एंड देन जब आप कंटेंट बनाकर पैसा कमाते हो तो पैसा इज द मोटिवेशन। और फिर आप AIB टाइप देखो, AIB के अगर तुम देखोगे ना ऑनेस्ट फ्लाइट्स वीडियो, ठीक है, उसमें फिर पीछे तुम स्पॉन्सर्स देखोगे एंड देन प्रोडक्शन वैल्यू देखोगे। वो कराची वाइन्स उस जमाने में क्या आज भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पीछे कोई ब्रांड नहीं खड़ा हुआ आमिर भाई। नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, पैसा इज द मोटिवेशन। ये फिर अगेन बात आ जाती है
कि अगर आपकी पैसा मोटिवेशन है और ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो पैसा मोटिवेशन देख के ही कंटेंट बना रहे हैं, इसलिए अच्छा कंटेंट नहीं बना सक रहे। बट इरफान जुनेजो को ले लो आप, ठीक है, आप मूरू को ले लो, ये वो कंटेंट क्रिएटर हैं कि आप पूरी दुनिया में जाके अगर किसी पाकिस्तानी से पूछोगे ना तो वो इन दोनों को जानते होंगे। जुनेद अकरम को देख लो, एक्सीलेंस, ठीक है, आपका क्वालिटी और एक्सीलेंस, ये आपका अगर मोटिव होगा ना तो आप बाहर जाओगे। लेकिन आप निकल कर कहीं चले गए, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई फ़र्क नहीं, जब तक आपका कोर सही नहीं होगा। सो ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग आई वुड से। जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को, समझेंगे, डेप्थ को समझेंगे, ऑडियंस को समझेंगे, पता चले कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, देन वो चीज़ होती है। देन हमारे पास इतने सारे तरीके हैं कंटेंट क्रिएशन के, 50-60 किस्म की फील्ड्स हैं, आप किसी में भी घुस जाएँ। सो इन दी एंड आई वुड से कि पाकिस्तान में जो है ना, वो आमिर भाई कह रहे हैं टैलेंट की कमी है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की कमी है। मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग लेट हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट है, सो पॉडकास्ट जो है हमारे यहाँ बहुत लेट आया है, लेकिन मैं जुनैद अकरम को क्रेडिट देता हूँ कि आई थिंक हमारे पूरे रीजन में ही इज़, पूरे रीजन मतलब साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, इस पूरे रीजन में बहुत जल्दी पॉडकास्ट शुरू करने वाला जुनैद अकरम है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत पहले स्टार्ट किया, बहुत बड़ी, 2017 में स्टार्ट किया था आई थिंक। ये बहुत बड़ी बात है, जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अपने वक्त से आगे चलना है, कराची वाइन्स ने वो काम किया था अपने वक्त से आगे। तो आई थिंक अगर हम लोग देखते रहेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करते रहेंगे, तो इंडिया के साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन वही अगेन इकोनॉमी का मसला आता आपने है। वक्त से आगे होगे तभी आप बाहर जाओगे ना। हाँ, जाहिर सी बात है, आपकी इंडस्ट्री, आप बोलते हो ना कि आपकी इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, या आपका इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जुनेजो अपने वक्त से आगे था। हाँ, जुनेजो अपने वक्त से आगे था। तो ये वही लोग हैं जो इनका मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग वक्त से आगे का कंटेंट बना रहे थे क्योंकि किसी को कॉपी नहीं कर रहे थे। तो बात ये है ना, आप सबने यहाँ पे, सबने, हम लोग वाइन्स बना रहे, सबने वाइन्स बनाना शुरू कर दी। बीबी के वाइन्स ने कैसी वाइन्स बनाई, अकेला बंदा, उसने वो पकड़ा हुआ है, कैरेक्टर्स लिए, हाँ, उसने देखो, उसने साइकी पकड़ ली, इनोवेशन, ठीक है, इसने इनोवेट किया, इसने इनोवेशन इसी को कहते हैं। अब बात ये है कि हमारे यहाँ सुबह से रात तक आप कंटेंट देखते रहोगे। मैं पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएट, वो मतलब कंज्यूम ही नहीं करता ना कोई, मुझे पता है कि कोई बकवासी कंटेंट आ रहा है। गुड, हैवी सीन है, हैवी। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम कंटेंट बनाते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होता है, लेकिन जो ट्रेंडिंग पे चीज़ें चल रही होती हैं वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं होती। मिसाल जैसे बासिल, जो टॉपिक है वो फैमिली ओरिएंटेड था। जो वीडियो बनाई थी माज ने, जो वीडियो बनाई थी वो फैमिली ओरिएंटेड थी, लेकिन ट्रेंड क्या हुआ, वो वीडियो ट्रेंड नहीं हुई, उसकी मेहनत थी, बट ट्रेंड होता है जी बासिल के ऊपर बनी हुई मीम्स। एक बंदा है, ठीक है, 21 साल का, वो है, क्या बोलते हैं, व्लॉगर है, उसके बच्चे को गालियां दी जा रही हैं। मतलब उस बंदे ने लिटरली यार पूरी कौम को उसके पैम्पर डिस्कस करने पे लगा दिया। ये आपका ट्रेंड है। उससे पहले पिल्ले चल रहे हैं, उससे पोयो चल रहा है, उससे पहले झीला चल रहा है, उससे पहले, तो समझ रहे हो। अब इससे इंडस्ट्री ग्रो होगी, इससे कभी समझो, तुम समझो कि इससे कभी यूट्यूब या ये जो है बड़ी बड़ी कंपनीज, ये कभी आके इस पे इन्वेस्ट करेंगे कि यार ये चीज़ है, इससे इसको हम प्रमोट करें। वो कहते हैं भाई इसको ग्रे एरिया में रखो, सही है, इन्होंने सिर्फ तफरी करनी है। The other side you have Wildlands by Abrar as well, हाँ, bro. बिल्कुल। अब देखो ना, Hats off. अब देखो ट्रैवलिंग कंटेंट में पाकिस्तान में इनोवेशन वो बंदा लेके आया है। इंडिया में भी नहीं है कोई, इंडिया में भी हाँ, नहीं है कोई। इनोवेशन वाली बात आ गई। इनोवेशन वो लेके आया है बंदा। मोटो व्लॉगिंग को ट्रैवलिंग के साथ उसने डाला, एंड ही चेंज द होल सब कॉन्टिनेंट का पूरा गेम चेंज कर दिया उसने। ही वेंट टू इंडिया, कैन यू इमेजिन, 1 घंटे का उन्होंने बोला अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, आमिर भाई, कि मैं इस वक्त मुंबई में यहाँ पर खड़ा हूँ, वो जो गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कल जो उनका वो आया था ना व्लॉग, मैंने देखा था, गेटवे ऑफ इंडिया के करीब हूँ मैं यहाँ पर, जिसको आना आ जाए। ही वाज एक्सपेक्टिंग 10-15 पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम। आज दिल्ली में भी यही हुआ। यस, मैंने आज की वीडियो देखी, यही है। तो समझ रहे हो, अब तुम 100 लोगों की वीडियो देखते रहोगे ना, तुम नहीं जाओगे, बट एक बंदा वो होगा जिसकी एक वीडियो देखोगे और तुम्हें नाम याद रहेगा और तुम्हें पता लग जाएगा वहाँ पे आया हुआ, तुम पहुंच जाओगे। वो होती है फैन फॉलोइंग। ओके एवरीबडी जो देख रहे हैं बात, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आमिर भाई की काफ़ी सारी बातों से डिसएग्री भी कर रहा हूँ और अग्री भी कर रहा हूँ, और यही तमीज़ होती है, ठीक है, यही तमीज़ और तहजीब के दायरे में बात करना होता है कि आमिर भाई मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और मार नहीं रहे। वो अलग बात है कैमरा कट होने के बाद शायद मारे। तो रख के लाया हूं लोड करके। आज से तकरीबन 30-40-50 साल पहले इंडिया के पास भी कुछ नहीं थे, लेकिन आज पहुंच गया ना, पहुंच गया। और आप देखो उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, लाइक यूट्यूब इंडस्ट्री उनकी इतनी बड़ी है कि हॉलीवुड एक्टर्स, जब हॉलीवुड की एवेंजर्स जैसी मूवी, यार 3 बिलियन मूवी जब वो रिलीज हो रही है तो वो उनसे प्रमोशन कर रहा है। यूट्यूब का एड रेवेन्यू $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है पिछले साल, सिर्फ यूट्यूब का रेवेन्यू
$1 बिलियन। सोचो, हम लोग 1 बिलियन, हम लोग, हमारी गवर्नमेंट मांगने के लिए जा रही है और उनका 1 बिलियन जो है यूट्यूबर्स लेके आ रहे हैं, सिर्फ Facebook इंडिपेंडेंट से, सिर्फ यूट्यूब से। सोचो। देन फेसबुक अलग है। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे इस पे किस तरह काम हो सकता है? देखो यार, गवर्नमेंट को जो है ना इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि वो जो आने वाली जनरेशन है उसको सिर्फ ये सिखाए कि सही और गलत क्या है। वेरी गुड अपना पॉइंट। रास्ता जो है ना वो खुद चूज कर लेगी, और अगर आप अच्छा काम करोगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बात याद रखना। सोशल मीडिया जो है ना, इट्स लाइक के फैलती है चीज। अगर तो आपकी अच्छा, इंस्पिरेशन ही यही होगी कि दो चार मशहूर होना है, पैसे अजीब कमाने से हैं। डायलॉग मारकर मैं मशहूर हो जाऊं, हाँ। क्योंकि सब हो रहा है, तो फिर तो बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का। Even तो कि- गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह इस चीज को जो है ना, इस तरह की आई थिंक वर्कशॉप्स करवाए, ठीक है। और पाकिस्तान में काफी सारे क्रिएटर्स हैं, हम लोग खुद हैं। कि सबसे पहली बात यह कि जो डिसीजन लेने वाला बंदा है ना वो खुद ऑनेस्ट हो। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड का क्या इस्तेमाल होता है आप वो देखें, तो वही सिर्फ बात है अपने ना, लिए मैंने इस्तेमाल सबसे होता है। पहली चीज यही बताई ना हाँ। कि जो डिसीजन लेने वाला बंदा है ना वो खुद ऑनेस्ट हो। कि मेरी पॉलिटिकल ठीक है, पार्टी हाँ। को कुछ कह दिया, हमारे मार दे भाई, बंदे को पकड़ ले। हम लोग Rapid fire। रैपिड फायर उर्दू जबान में। दानियाल शेख, टेक्सटिंग और टॉकिंग। मीटिंग। तुमने पूछा है टेक्सटिंग और टॉकिंग गर्ल्स तो फिर टेक्सटिंग और टॉकिंग। मीटिंग। हाँ, टेक्सटिंग। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हूँ। ईटिंग बोलने वाले थे ये। ईटिंग। What do you mean by that? खाना Okay. खाना। Favorite place to be? TP Islands. Phi Island. Yeah, you've been to how many countries? 25 countries. Phi Island is your favorite place to be. It's one of the best. Favorite place to be? सेम। Oh my God, man. बात ही खत्म। लेकिन ये बंदा चलता नहीं यार, इस बंदे को मैं कन्विंस कर करके थक गया यार। Favorite actor? Favorite actor, if you ask me, तो of course, man, it's not just only acting, it's his personality, it's his branding skills, it's his marketing strategies, it's his own lifestyle, ठीक है, and the kind of power he has among people, or the kind of connection he have with his audience is outstanding, and that is Shah Rukh Khan. बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल, पूरे हमारे रीजन का सबसे ज़्यादा पावरफुल सेलिब्रिटी। इतना पावरफुल है कि आई डोंट थिंक सो अगर शाहरुख खान का ही सिर्फ फैंडम उठा लिया जाए तो पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटीज़ को मिला लें तब भी वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक सो, आई थिंक सो। क्योंकि इस बंदे ने देखा शाहरुख खान का, इस बंदे ने शाहरुख खान का फैंडम देखा है, उसकी पावर देखी है, फैन फॉलोइंग देखी है, स्टारडम देखा है। सो ही विल टेल यू कि एग्जैक्टली कैसा। मैंने तो टीवी में देखा है ना, इसने रियल लाइफ में देखा है ब्रो, एंड ही विल टेल यू कि क्या इनका एक्सपीरियंस था। यार अबू धाबी में जब मैंने आईपीएल किया था तो वहाँ पे जाहिर है आईपीएल खेला नहीं था, हाँ। खेला नहीं था, मतलब पार्ट ऑफ द तो टीम। हाँ, आई वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम ऑफ आईपीएल। तो वहाँ पे शाहरुख खान आता था, ऐसी ही फैन फॉलोइंग, क्या मैच। लेकिन वो स्टारडम की जहां तक बात है, हाँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला है। पूरी इंडियन टीम, मैं बता रहा हूँ, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम इंक्लूडिंग कोहली, धोनी और बड़े बड़े स्टार सब एक तरफ, लेकिन जब वो इसकी एंट्री होती है तो सब लोग उसको छोड़ के, ठीक है, वो मैच वैच कहते हैं आप साइड पे करो अभी, और वो शाहरुख खान जब सिर्फ बैल्कनी तक आता है ना तो पूरा स्टेडियम जो है पूरा, वो अपनी सीट्स छोड़ के सब इस तरफ भाग के आते थे। और जितना भी उसी दिन जो है मैंने देखा कि उसी दिन सारी इनकी जो है ना इंटेलिजेंस, इनकी फोर्सेस वगैरह आई होती थी, वरना आईपीएल में कोई भी नहीं आता थी उनकी सिक्योरिटी वगैरह, उस दिन आई भी होती थी, और सिर्फ बंदे रोकने के लिए। नहीं यार, ठीक है, हाँ, जैसे वो पंजाबी एक कहावत है, कुत्ते मोड़ने के लिए खड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ बड़े बड़े जितने भी होते थे ना, उनकी कोई बहुत बड़ी किसी उस पे पोस्ट पे भी होगा तो उसको भी वो कहते थे भाई तो वहाँ खड़ा हो और देखना यहाँ से कोई बंदा ना है, ठीक है। शाहरुख खान, अरे भाई सुन थोड़ा। और वीवीआईपीज जो थे ना, जहाँ पे शेख आगे बैठते थे, जो इनक्लोजर था जहाँ पे वीवीआईपीज होते थे, ठीक है, शाहरुख खान जिस दिन आता ना तो उसकी एक टेबल होती थी और बाकी सबको वो करा देते थे, क्या बोलते, सब खाली करा देते, कहते थे भाई इस दिन जो है ना वीवीआईपी कोई नहीं बैठेगा। डू यू थिंक ही वाज हम्बल? यार जब तक आपका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता ना तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि जब उस शाहरुख खान देखो इतना बड़ा स्टार है, उसको पता है कि जब वो आया है पब्लिक में तो एवरी कैमरा, एवरीवन इज वाचिंग हिम, टू ही हैज टू बी इन हिज पर्सोना, यू नो। यार ये पॉपुलैरिटी वाली बात ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल टॉम क्रूज को लोग देखें तो वो क्रेज होना नहीं होता। क्योंकि मेरा एक और दोस्त है, उसने अभी रिसेंटली इवेंट किया था दुबई में, सो ही टोल्ड मी कि यार शाहरुख खान केम फॉर ओनली 10 मिनट्स, ठीक है, तो लोग जो सामने खड़े हुए थे ना, कह रहे मेरे हाथ में तो कैमरा था तो मेरे पास मैं एक दो तस्वीरें खींच सकता था, लेकिन कह रहे लोग उसको देखकर रोने लगे। एंड आई वाज लाइक व्हाट, कह रहे हैं यस, ऐसी पावर है, ऐसी फैन फॉलोइंग है कि लड़कियां और लड़के उसकी एंट्री करीब से या दैट काइंड ऑफ लव, दैट काइंड ऑफ पावर ही हैज, कि लोग करीब आ रहे हैं तो वो करीब आ रहे हैं तो लोग रो रहे हैं उसको देखकर। वो स्टार स्ट्रक हो गए, मुंह में जबान गायब हो गई
दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग कुछ तो बंदे भी गायब हो गए थे। Craziest thing you've ever done in your life? आई थिंक स्कूबा डाइविंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी थिंग थी, क्योंकि मुझे एक्वाफोबिया है, मतलब समंदर से डर लगना, उसकी गहराई से डर लगना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। यार मैंने बहुत लंबी काफ़ी कहानी है, छोटी हाँ, करनी हाँ, पड़ेगी। मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, क्योंकि जब आपको आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, और अच्छे दोस्त, तो आप बिना सोचे समझे शरारत कर जाते हो, ठीक है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में ऐसे बहुत दोस्त थे, मैंने बहुत शरारतें की हैं, बहुत कुछ किया है। एक मरतबा हमारे एक दोस्त की गाड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है, मतलब रैंडम चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं और मेरा दोस्त, हम लोगों ने, हमारे पास रस्सी नहीं थी, तो हम लोग 2 लोग आगे बैठे थे, और हम लोगों ने 120 पे गाड़ी को टो किया था पाँव से रख के, ठीक है। तो जब मेरे ख्याल में मैट्रिक के बाद से लेकर MBA तक जो है ना, मैं रोज़ शरारतें करता था, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर रोज़ हमारा यही काम था। कॉलेज में मतलब रोज़ हमारा यही काम था। तो ये हमारी रेगुलर चीज़ें थी शरारतों की। तो मेरे लिए कोई क्रेजीएस्ट नहीं है। अगर पावर मिल जाए, मेयर कराची बन जाऊँ, इख्तियारात वाला। all the powers, ऑल द पावर्स। आई थिंक कराची में मैं लोकल बॉडीज़, फ़ौरन इलेक्शन करवाऊंगा, फ़ौरन मेयर बनवाया, लोगों की ताकत के बिना पर, और उसको सारी पावर्स दे दी। पूरे कराची में तुम्हें जो करना है करो, और लोगों को वो अकाउंटेबल होगा लोगों को प्रॉपर तरीके से। तो कराची में करूँगा इस तरह से। पाकिस्तान के हर शहर में ये वाला निज़ाम होगा, ठीक है। हर शहर में ये वाला निज़ाम होगा कि लोगों को अकाउंटेबल होगा। एंड देन इसके अलावा जो है वो सिविल सुप्रीमेसी ब्रो, ठीक है। आवाम के हाथ में इख्तियारात होंगे प्रॉपर तरीके से, डेमोक्रेसी है, विच इज़ नॉट एक्चुअल पॉसिबल। तो ये तो खैर मजाक वाली बात है। यार मैं 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा इसराइल से, और मैं कॉम जो है ना उनको ठेके पे दे दूंगा। मैं बोलूंगा इसराइल से? सीधा करके दे देना इस कॉम को। इसराइल से? हाँ। कैसे कैसे? इंटेलेक्चुअल कॉम है, देखो, हाँ। ठीक है। वो अपने दीन पर जितना फॉलो करती है ना, मुसलमान अगर करे तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, क्योंकि दे आर टू डीप इनटू देयर रिलीजन, जिसको जिस तरीके से फॉलो करते हैं, और सिर्फ अपनी लाइफ स्पैन के लिए नहीं, आगे तक के प्लान के लिए उनके जो दीन में है ना, वो उसको फॉलो करते हैं। तो मैं उनको बोलूंगा भाई इनको जरा अच्छा सा मुसलमान बना के दे दो। अच्छा वापसी आएंगे कराची वाइन्स पे। जितने भी बॉयज़ हैं उन सब की एक क्वालिटी, स्टार्टिंग विद वालदा कराची वाइन्स, मादरे कराची वाइन्स, मंसूर कुरैशी, बाबा कराची वाइन्स, बाबा कराची वाइन्स। मानी एम से मेहनती, वाह वाह। M&M खाई है आपने? जी, बिल्कुल पीनट खाई। वाली बहुत बाप लगती है मुझे। आप बताएं। कॉन्फिडेंस, बहुत फाड़ू। कॉन्फिडेंस, कि दुनिया I के think हर रंग की overconfidence. टी शर्ट पहनी हुई है उसने। ओवर कॉन्फिडेंस इज अ वेरी नाइस वे। क्या दुनिया की हर रंग की टी शर्ट पहनी हुई है उसने। दुनिया की हर कलर की टी शर्ट पहनी, वो कलर जो कि आपने कॉन्फिडेंस देखा देखो, द थिंग इज क्या, हाँ, जेम्स वेब कुछ बनाता है घर पे बैठकर वो यार। जेम्स 2 दिन वेब मिक्स टेलीस्कोप किए। का नाम सुना आपने? जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो स्पेस के अंदर जो कलर्स दिखे थे ना, जो कि दुनिया में भी एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन इस तरह से कह रहा हूं मैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते, और आने वाले वक्त में जो आपको ब्लैक होल के अंदर जाकर भी वो कलर्स दिखेंगे, उन कलर्स की टी शर्ट भी उस बंदे ने जो है ना रेक सेंटर भाई से एक बनवाई बार है। तो उन्होंने जेम्स वेब बैठा हुआ टेलीस्कोप से देख रहे, उन्होंने कलर देखा, जूम किया तो मानी ने टी शर्ट पहनी हुई थी। इतना फाड़ू सीन है उसका। आसिम नज़ीर अवान, गुड एक्टर, टैलेंटेड एक्टर, टैलेंटेड एक्टर होगा, अपने घर में होगा। ये अपने घर में ही होता है, क्योंकि हम जब उसके घर पे शूट करते हैं बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। सही है, simple ये है। इसने कदम बाहर निकाला, एक्टिंग जीरो, ऑस्कर से आईफा पे आ गया। अरे यार देखो, जो आपका दायरा होता है ना, चिल्ला काटते हुए दायरा मारते हैं, और दायरे से बाहर गए तो जिन खा जाता है आपको। सही है। वो आसिम के साथ मसला है, घर से बाहर गया तो फुसा है। शहबाज खान, अच्छा, शहबाज खान इज द बेस्ट ड्रमर इन द वर्ल्ड, आई वुड से। मेरी नजर में चाहत फतेह खान से ज्यादा बेहतर ड्रम बजाता है वो, ऐसे ही है। और मेरी मैं नजर भी अगर एक आंख बंद करके देखूं तो मेरे लिए भी ऐसे ही है। अगर देखा जाए। हारिस अब्दुल जब्बार कलूडी, हारिस अब्दुल जब्बार, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो फरियाल मखदूम से कभी भी मिल सकता है। कौन एज अ फैन। कौन फरियाल मखदूम? एज अ फैन, या ट्रू। ये अच्छा हुआ कि बंदे ने ऐसा पॉलिटिकली क्रैक किया एंड में। वेरी नाइस। हारिस अब्दुल जब्बार साहब जो है वो बाय द वे वो मेमन है, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, पता है, अगर आप उससे बिजनेस की बात करोगे ना, एंड ही इज ऑलवेज इनटू समथिंग। Yeah, he is very उसने मुझे आईफोन पेल दिया था, मतलब सीरियसली। एक और नाम लेते हैं, अजलान शाह। अजलान शाह गुस्सा, और इतना गुस्सा अगर किसी बंदे को आता है, देखो मैंने तो हल्क तो दूसरे नंबर पर आता है ना गुस्से में, जितना अजलान शाह को गुस्सा आता है। नहीं हल तीसरे पे आता है, पहले और दूसरे पे अजलान शाह आता है। हाँ, पहले और दूसरे पे अजलान शाह आता है।
इतना गुस्सा कि मैंने उसका गुस्से में कपड़े फटते हुए देखे तो चो कि कपड़े पहना और गुस्सा बुर्र, फट गए। ऐसी आवाज आई थी, ये आवाज आई थी बुर्र। जान मैं बताऊं, अगर जान क्वालिटी यही तो है कि गुस्से को कंट्रोल कर लिया उस बंदे ने। हाँ यार तो चो भाई मारा नहीं उसने आज तक तुम्हें, मैंने क्या किया है? इससे बड़ी क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में इससे बड़ा कुछ, अब इससे बढ़ उसके के बाद कुछ है नहीं। तुमने जो हरकतें की हैं अजलान शाह के साथ 10-12 बार 18 बार, तो 18 उसके बाद मौके तो थे पक्के, और पता है जस्टिफाइड थे, जायज ऐसे ही था। था। अगर वो तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन करता, कार्रवाई अजलान करता, अगर इंसान नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि वो एक गोली होता, बंदूक या गोली। लेकिन बंदा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। बेइंतहा ये इसकी क्वालिटी मेहनती मुझे है बहुत भाई, अच्छी लगती है कि वो जो है ना बेइंतहा। मेहनत से नहीं घबराता। भाई दिन में 70 फ्लोर्स चढ़ता है तो चो सीढ़ियों से, अकेले। अकेले, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है। ही इज अमेजिंग। हमजा अहमद सिद्दीकी। बट यार ये वो बंदा है कि अगर आप उसको कुछ बोलोगे ना तो वो जवाब जरूर देगा, हाँ, सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? सबसे बड़ा मसला ये और है, उसका जवाब हमेशा अच्छा होगा। मतलब ये सबसे बड़ा एंजॉय इट। मसला ये है कि कंबल। आप उसके साथ कोई तफरीह करेंगे, वो बंदा हंसने तो लग एक बंदे ने चुप कराया था कंबल खोल के। अबे वो बंदा हंसने लग जाता है यार उसके साथ तू तफरीह कर, तो यू कांट बीट हिम, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट ये है कि कुछ ऐसे मौके, ऐसे पॉइंट्स आए हैं लाइफ में जब हमने हमजा अहमद सिद्दीकी को हारते हुए देखा है, और बड़ी खुशी है कि हमने ऐसे मौके देखे हैं। उसके बाद से हमजा अहमद सिद्दीकी काफी ठंडा हो गया मेरी नजर में शायद। बिलाल मंसूर। बिलाल मंसूर इज लीथल मैन। बिलाल मंसूर जैसा इंसान आपका होना चाहिए भाई साथ। कराची ऑयंस का जफर अब्बास कह सकते हैं। बिलाल मंसूर इज अ वेरी गुड एडवाइजर बाय द वे। ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ना। हाँ ये हाँ, लेकिन ये है कि वो तहरीक नहीं इधर- चलाता, इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट वो कभी भी पहला स्टेप नहीं लेता बिलाल मंसूर। उनको बताना पड़ता, जानी मरिया आ गया। Good one। जाते जाते एक आखिरी सवाल, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि इंसान ने कभी नहीं, इस दुनिया से कभी नहीं जाना। सुभान अल्लाह। वाह। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि बिरयानी कराची से बाहर मिलती है। नहीं, आप ये कह सकते हो कि कराची से अच्छी बिरयानी कराची से बाहर कहीं मिलती है। बात ही खत्म यार, कराची ये से मैंने अच्छी कूजे में बिरयानी। पैक कर दिया है, पता है। आपने दरिया को कूजे में बंद किया। हाँ, आप basically। में मतलब दुनिया में कराची कहीं से भी से अच्छी बेहतर से अच्छी बिरयानी आप देखो, लेके आओ, और यहाँ लेके आओगे ना, मैं आपको किसी भी गली में आंखें बंद करके जाऊंगा और उससे अच्छी खिला दूंगा। यार मैं आपको बताऊं, ये बड़ी अच्छी बात की है। बिरयानी की क्वालिटी ये होती है कि भाई बिरयानी या तो बहुत अच्छी होती है या तो बेकार होती है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। ऐसा नहीं हो सकता यार बिरयानी ठीक है, वो फारिग है, ठीक है, नहीं वो तो यार बिरयानी ये है ना, है। बिरयानी आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, हाँ, बीच में नहीं होता बीच कि में यार कुछ नहीं सही होता, है ये बीच में। वो है। एंड आई एग्री कि बिल्कुल चॉइसेस होती हैं, किसी को बीफ पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को चिकन, किसी को आलू वाली, किसी को वाइट बिरयानी, बहुत सारी इसमें ना है हमारे पास ना बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं कराची में। दैट्स व्हाई कराची इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ बिरयानी। कराची इज द बिरयानी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के हैदराबाद, इंडियन हैदराबाद में जो है बिरयानी कैपिटल कहा जाता है इंडिया के हैदराबाद को, लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, और आई कैन टॉक अबाउट दैट फैक्ट्स के साथ 2-3 घंटे मैं बात proof कर सकता हैं। हूँ भेजकर। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, खिला के दे दूंगा। हाँ, बात खा करो। लो। सो एक स्टेटमेंट दूंगा, वो ये दूंगा कि कराची की जो बिरयानी है ना, उससे बेहतर बिरयानी पूरी दुनिया में हो नहीं सकती, क्योंकि पॉसिबल नहीं है भाई, इससे बेहतर हो सकता है कुछ? नहीं है। इससे बेहतर कुछ, मेरा सवाल है, इससे ज्यादा टेस्टी कुछ हो सकता है? सोचो ना, क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सूर्य की कराची बिरयानी नहीं, खा ले। कराची की आप बेस्ट बिरयानी निकालो, और उसको अगर आप कंपीट करने निकलोगे दुनिया की हर अच्छी जगह की बेस्ट बिरयानी लेके आ जाओ, तो कराची की टॉप टी रहेगी। आमिर भाई, एक और प्रॉब्लम ये है कि कराची में भी बेस्ट बिरयानी नहीं है, हर इलाके में बेस्ट बिरयानी है। No टॉप doubt, no 50 doubt। और इतने डिफरेंट टेस्ट हैं। लांडी की अलग है, कोरंगी की अलग है, न्यू कराची की अलग है, औरंगी टाउन की अलग है, नाजमाबाद की अलग है, पीसीएचएस की अलग है, डीएचए की अलग है। और सबसे आला बात यह है कि अमीर से अमीर इंसान और गरीब से गरीब इंसान फैन है कराची का, कराची में बिरयानी का। सो बिरयानी आपको मिलाती है, बिरयानी हमें जोड़ने का काम करती है। और देखो, बंदा आ रहा है तब भी बिरयानी है, बंदी की शादी हो रही है तब भी बिरयानी है, बंदा जा रहा है तब भी बिरयानी है। पैदाइश से मैयत समझ तक रहे हो? बिरयानी खाई जाती है ये पाकिस्तान, कराची में। कौमी फूड है कराची का। हाँ। नेशनल फूड ऑफ कराची, आई वुड से। दिस इज माय सिटीज फूड मैन। आई लव बिरयानी, आई हैव सो मच लव फॉर बिरयानी। मैं इस बारे में 1 घंटे तक बात कर सकता हूँ। ये तो सिंपल मैं 1 है ना। घंटे खा सकता ये तो हमने दरिया को कूजे बनने की कोशिश कर दी ना, कि पैदाइश से लेकर मैयत तक बिरयानी खाई जाती है। मतलब पैदाइश से मैयत, तो फिर 40वां बरसी तक भी खाए, वो भी आगे तक हो जाता है यार। फिर बरसियों में भी बिरयानी चलती है। मतलब सुबह शाम उठते बैठते हर चीज में। हाँ, अमेजिंग। कोई रिलीजियस इवेंट हो, कोई पार्टी हो, कुछ भी, हर तरह के इवेंट में, और बिरयानी के पता है एक हर चीज, तबके में। अच्छा, कैटेगरी है ना, अलग अलग, चिकन अलग, बीफ अलग, मटन अलग। So many एक types, चीज man। है मैं तुझे बिरयानी बताना की शुरू खास कर बात जो है वो एज अ डिश जो है ना, इट्स अ फास्ट फूड। आप डब्बे में भी खा सकते गोली। हो, यूं आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपने यूं आमिर भाई, आपको आधा घंटा वेट भी नहीं करना कि कुछ कढ़ाई भी, बन रही है हाँ, तो मैं हाँ। वेट कर रहा हूँ, परेशानी है, तकलीफ में हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। नहीं ब्रो, बैठा हुआ है एकदम आगे ठक। बिरयानी फास्ट फूड है, आपको उसमें कुछ कोई ऐसी लंबी चौड़ी नहीं करनी, आप कहीं पे बैठ के किसी भी कंडीशन में खा सकते हो। द पॉइंट इज बिरयानी इज लाइफ
या क्योंकि कराचीइट्स अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता कि कराची से बाहर जितने भी हमारे शहर के लोग देखते हैं शहरों के, वो इस चीज़ की इमोशंस को समझ सकेंगे, या फिर इंडिया में भी कोई है वो इसके इमोशन को समझ सकेगा जो कराचीइट्स का इमोशन है बिरयानी को लेकर। इवन तो लिटरली गुलशन है जो सईदाबाद से लेकर गुलशन है हदीद तक, और ये DHA फेज 8 से लेकर बहरिया टाउन और आगे तक, एवरीवन, हर दूसरा बंदा मोहब्बत करता है इससे। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं इसको लेकर ब्रो। हाँ, बहुत। कोई सी इस पर मजाक भी नहीं पसंद हमें। बिरयानी का मजाक नहीं है, सब चीज़ों का है, लेकिन बिरयानी का मजाक नहीं। बिरयानी का मजाक नहीं। और मैं हर लिटरली चीज़ मैंने का देखा मजाक कर लोगों रहे में दुश्मनियां हो गई हैं कि गलत जगह की बिरयानी रिकमेंड कर दी थी। दानियाल शेख, आमिर मलिक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट जो तुमने नया अपना ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। एंड आई एम होपफुल कि तुम इसको तकरीबन 6 महीने तक तो कंसिस्टेंटली करते रहोगे। और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की तौफीक दे, इस चीज़ की हिम्मत दे कि आप 6 महीने के अंदर 50 पॉडकास्ट करें, बेहतर से बेहतर तरीके से करें, क्योंकि हर पॉडकास्ट में, हर एपिसोड में आपको ये लर्निंग होगी। दिस इज़ दिस फील्ड के हर एपिसोड में आप सीखोगे और फिर अगले एपिसोड में बेहतर होने की कोशिश करोगे। दैट्स इट ब्रो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।